हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होप आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, कुछ हमारे जो एस्पिरेंट्स हैं उनकी प्रतिक्रिया यही है मॉक टेस्ट को लेकर। कुछ लोग कह रहे हैं कि मॉक टेस्ट इरिलेवेंट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, टफ क्वेश्चन है, हम स्कोर नहीं कर पा रहे हैं, मॉक टेस्ट एग्जाम को मैच नहीं कर रहे हैं एग्जाम के लेवल को। तो फ्रेंड, जितनी भी हमारी स्टडी बैंकर पे जब से स्टार्टिंग से जो हम क्लासेस लेकर आ रहे हैं उसमें हम ज़्यादातर आपको जितनी भी क्लासेज हमने आपको हर क्लास में यही बताया है कि स्टडी बैंकर पे मकसद ये नहीं है आपको चीज़ें रटवाई जाएं। आपको डायरेक्ट कभी भी नहीं पढ़ाया जाएगा, डायरेक्ट चीज़ें कभी भी नहीं पढ़ाई जाएंगी सो दैट कि आपको वो चीज़ रटवाई जाए कि आप ये रट लो एग्जाम में ऐसे ही आएगा। नहीं, आपको कंसेप्चुअल चीज़ें बताई गई, हमेशा कंसेप्चुअलिटी जो टॉपिक की है वो क्लियर की गई है सो दैट कि आप उस टॉपिक को अच्छे से समझ पाएं। एग्जामिनर अगर क्वेश्चन उल्टा भी पूछ ले या थोड़ा कंसेप्चुअल पूछ ले तो आप उसको आंसर कर पाएं, अदरवाइज आप आंसर नहीं कर पाएंगे फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, एक चीज और है कि जैसे मान लो एग्जामिनर, अब क्या है कि एग्जाम में कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ गई है, एग्जाम थोड़ा सा टफ आने लगा है। अगर नहीं है, ये जरूरी थोड़ी कि एग्जाम आज तक इजी आया था तो आगे भी इजी ही आएगा, नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। एग्जामिनर अपना भी देखता है कि अगर मान लो ज़्यादा एस्पायरेंट्स हैं, ज़्यादा थोड़े से, अब जैसे जैसे एग्ज़ाम आगे बढ़ने लगे हैं तो जो एस्पायरेंट्स हैं वो ज़्यादा यंग हैं, बिल्कुल न्यू यूथ है। सो वो क्या है, सब पढ़ते हैं, सब प्रिपरेशन करते हैं, सभी एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं। अब वो पुराने वाली चीज़ें नहीं रही कि पहले की तरह की ये है कि ठीक है कुछ एस्पायरेंट्स बस खाली एग्जाम देने ही जा रहे हैं, उनको एग्जाम में प्रमोशन नहीं लेना है। फ्रेंड्स, जो सब स्टाफ टू कलर का बैच है उसमें कॉम्पिटिटिवनेस बहुत ज़्यादा है। आप समझो बात को, इतना इजी एग्जाम नहीं रहने वाला। अगर इजी रहेगा तो कट ऑफ हाई जाएगी, ये भी ध्यान रखना। और फ्रेंड्स, इजी जो क्वेश्चन होते हैं उनको हर कोई कर लेता है। एग्जाम में अगर 100 एस्पायरेंट्स ने अपीयर किया है सो 100 में से 90% लोगों को इजी क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि वो भी पढ़ के गया, जो पढ़ के गया वो इजी क्वेश्चन कर लेगा क्योंकि इजी सबने पढ़ा है। लेकिन डिफरेंस कहाँ आएगा? डिफरेंस वहां आएगा जहां जिसने टफ पढ़ा है। अगर एग्जाम में 10 क्वेश्चन भी टफ आते हैं या मीडियम लेवल के आते हैं और वो 10 उसको नहीं आते जिसने इजी क्वेश्चन पढ़े हैं, जिसने डायरेक्ट चीजें रटी हैं, सो क्या हुआ? 10 क्वेश्चन आप पीछे हो, जो अगला जो जिस भी एस्पायरेंट को, जो दूसरा एस्पायरेंट है जिसको 10 क्वेश्चन आते हैं उसके 10 मार्क्स आपसे ज्यादा है। और फ्रेंड्स, मार्क्स तो एक मार्क अगर भी है, मार्क्स का डिफरेंस भी है 1 मार्क का भी, तो वो भी बहुत बड़ा होता है। क्योंकि आपका अगर 1 मार्क्स कम है कट ऑफ से तो आपका नहीं होगा। ये चीज नहीं है कि आप 1 मार्क का है कोई नहीं हो जाएगा, नहीं नहीं नहीं, 1 मार्क्स में भी लोग रह जाते हैं। सो दैट इज वाई मैं आपको उस तरीके से प्रिपेयर कर रहा हूं, क्योंकि इजी चीजें आप सबको आती है, मेरे को पता है इजी चीजें आप कर लोगे। अगर मैं इजी ही आपकी प्रिपरेशन भी उसी के, अगर जो आपको आता है मैं आपको वही सिखाने लग जाऊं तो कैसे काम चलेगा? अब मान लो मैं आपको ABCD सभी को आती है और मैं आपको ABCD ही पढ़ाऊं, तो वो तो लॉजिकल नहीं है ना। मैं तो आगे पढ़ाऊंगा कि जो चीजें नहीं आती आपको, या फिर जो चीजें आप, मेरे को लगता है कि आप सभी की भी, क्योंकि जितने भी आपने मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किए ना फ्रेंड्स, मैं उसको एनालाइज करता हूँ। ऐसी बात नहीं है कि मैंने नहीं देखे कि कितने स्कोर कर रहे हैं, कितना स्कोर है। मैंने ग्रुप में कल मैसेज भी डाला था कि जिसके 60 से अबव है ना, तो वो उसकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है, वेरी गुड लेवल पे है उसकी प्रिपरेशन। अगर जिसके 50 to 60 के बीच में आ रहे हैं वो एवरेज लेवल पे है, वो ठीक ठाक है कि सही है, वो अच्छे, वो सही ट्रैक पे है, बस थोड़ा प्रिपेयर करने की जरूरत है। और जिसके 50 से कम आ रहे हैं उनको सीरियस होना पड़ेगा। और ये हार्ड ट्रूथ है, आप मानो, जिसके 50 से कम स्कोर कर पा रहे हैं वही लोग ज्यादातर ये बोल रहे हैं कि इजी क्वेश्चन नहीं है, हम नहीं कर पा रहे। फ्रेंड्स, क्वेश्चन इजी सारे ही है। वो एस्पायरेंट्स कैसे अटेम्प्ट कर रहे हैं? जो बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स 80 अबव भी हैं, 77, 76, 81, और बहुत सारे ऐसे एस्पायरेंट्स हैं जो 60 अबव मार्क्स ले रहे हैं। तो उन्होंने कैसे अचीव कर लिया? उनके लिए भी तो टफ है एग्जाम। फ्रेंड्स, एग्जाम के क्वेश्चन, मॉक टेस्ट के क्वेश्चन टफ इसलिए हैं कि आपने अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया हुआ है, आप सीरियस नहीं है। आपको अगर मान लो, चलो मैं इजी मॉक टेस्ट बना दूंगा, ठीक है, आपने 80, 90 स्कोर भी कर लिया, उससे होगा क्या? आप उस टाइम के लिए तो आप खुश हो जाओगे कि हाँ मैंने अच्छा स्कोर कर लिया, लेकिन एग्जाम में जब टफ आया तब किसको कहोगे कि आपने एग्जाम टफ क्यों बनाया? एग्जामिनर को बोलोगे कि आपने एग्जाम टफ क्यों बनाया? ऐसा एग्जाम नहीं होता है। एग्जामिनर ने तो जो बना दिया तो वो तो मानना पड़ेगा ना। तो दैट इज वाई मैं कह रहा हूं
कि जो मैं मॉक टेस्ट में क्वेश्चन इसीलिए जान पूछ के मैं ऐसे क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, क्योंकि इजी क्वेश्चन तो आप कर लोगे, मेरे को पता है। मैं आपको वो क्वेश्चन दे रहा हूँ सो दैट कि आपको इजी क्वेश्चन भी कुछ डाल रहा हूँ सो दैट कि आपको बिल्कुल ही लो ना फील हो। वो जो कुछ इजी क्वेश्चन मैं प्रोवाइड भी कर रहा हूँ मॉक टेस्ट में, वो इसीलिए है कि आपको बिल्कुल ही लो फील ना हो, वो थोड़ा सा कि आपको एवरेज बना रहे। लेकिन कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन ज्यादातर इसीलिए है, डिफिकल्ट भी नहीं है, मॉडरेट लेवल के। डिफिकल्ट तो मैंने अभी मॉक टेस्ट जो है वो डाला ही नहीं है। जो मॉडरेट लेवल के मैं इसीलिए डाल रहा हूँ कि जो चीजें आपको नहीं आती वो मैं आपको सिखाऊं, उसकी प्रैक्टिस मैं आपको कराऊं, सो दैट कि अगर एग्जामिनर वो 10 क्वेश्चन भी अगर टफ लेवल के पूछता है तो आप उसको इजीली टैकल कर पाओगे। आपको ये नहीं लगेगा एग्जाम में कि यार ये क्या पूछ लिया, मैं इसको कैसे करूं। नहीं, आपको ये नहीं लगेगा, आप उसको इजीली आंसर कर पाओगे। सो जिनको भी ये लगता है कि हम नहीं कर पा रहे, नहीं आप वो सब चीजें हैं, सो वो अपनी प्रिपरेशन अच्छी करे। वो अपना जो अभी फ्रेंड्स 1 मंथ भी नहीं बचा है एग्जाम में, सो आप अपना जो सोशल मीडिया का टाइम है या जो अदर एक्टिविटीज में टाइम यूटिलाइज करते हो, सिर्फ 1 मंथ के लिए आप उस सबको छोड़ के एक बार अपनी प्रिपरेशन करो ना, सो दैट कि आप अच्छे से प्रिपेयर कर पाओ। क्योंकि एग्जाम में ये नहीं है कि जितने भी अपीयर होंगे सबका एग्जाम क्लियर हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हर कोई प्रिपेयर कर रहा है, हर कोई अपना बेस्ट देना चाहता है। सो जिनको लगता है कि नहीं हम स्कोर नहीं कर पा रहे, वो प्रिपेयर करो, वो एनालाइज करो। मैं एक चीज और बोल रहे हैं पेरेंट्स की जितने भी क्वेश्चन है उसका एनालिसिस मैं कराऊं, या फिर मैं उनको हाथ के हाथ वहीं पे जैसे जो आंसर करने के बाद रिजल्ट देखते हैं तो उसमें मैं उनको एक तरीके से रिव्यू प्रोवाइड करूं कि इसका इस क्वेश्चन का आंसर ये क्यों आया, ये क्यों आया। फ्रेंड्स, मैं नहीं प्रोवाइड कराऊंगा। मैंने भी प्रिपरेशन की थी, मैं भी एक टाइम पे आपकी तरह ही एस्पायरेंट था, तो मेरे को पता है कि कहाँ पे क्या क्या गलतियां होती हैं। मेरा मानना ये है कि आप जो भी मॉक टेस्ट आपने दिया उसके जो आंसर आए उसके बाद उसको खुद से एनालाइज करो, खुद से चीजों को ढूंढो, सो दैट कि वो चीजें आपको याद रहेंगी। अगर कोई आंसर आपका गलत हुआ, आपको लगा कि ये क्यों गलत हुआ, अगर मैंने वहीं पे बता दिया तो आप वही चीज देखोगे। और अगर आप अपनी तरफ से अगर उस चीज को एनालाइज करने के लिए वापस नोट्स पे जाओगे, वापस क्लासेस पे जाओगे, सो दैट कि आप उसके आसपास की 10 चीजें और देखोगे और आपको वो 10 चीजें भी याद होंगी। दैट इज वाई मैं आपको वो चीजें प्रोवाइड नहीं कर रहा। नहीं तो मेरे को प्रोवाइड करने में क्या इश्यू है, आप बताओ। और मेरे को तो बेनिफिट ही होगा कि मेरे ज्यादा से ज्यादा आप लोग, क्योंकि एक साइकोलॉजिकल गेम है फ्रेंड्स, जो दूसरे जो जितने भी प्लेटफॉर्म है वो आपके साथ खेल रहे हैं। फ्रेंड्स, ऐसा अगर मैं आपको खाना थाली में डाल के दूंगा तो आप तो खा ही लेंगे ना, वो तो सबसे इजी काम है। मेन चीज ये कि आप खाना खुद से वो डालो, खुद से बनाओ या खुद से चीजें करके करो, वो चीज है, उस चीज से आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो ये चीज है। सो मैं आपको यही कहना चाहूंगा, अगर आप सीरियस एस्पायरेंट हैं, सो अपनी जो आपकी कमियां हैं, जो आप नहीं कर पा रहे, जो चीजें आप आंसर नहीं कर पा रहे, उस पर फोकस करो। तो मैं लास्ट में आपको यही कहना चाहूंगा फ्रेंड्स, मैं अभी आपके कुछ जो एस्पायरेंट्स के मेरे को रिव्यूज मिले उसके हिसाब से मैंने थोड़ा सा जो मॉक टेस्ट 4 है जो अभी मैंने लॉन्च किया है, अभी लाइव हो गया है, उसका मैंने लेवल थोड़ा सा डाउन किया है, सो दैट कि आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस और आए। बट मैं फिर भी यही कहूंगा कि आप अगर इजी क्वेश्चंस ही पढ़ना है, सो स्टडी बैंकर आपके लिए नहीं है। आप इजी क्वेश्चन पढ़ के कभी भी एग्जाम क्लियर नहीं कर सकते। आपको टफ चीजें पढ़नी पड़ेंगी, क्योंकि जो 10 और 20 मार्क्स, अगर मान लो 10 मार्क्स भी 10 क्वेश्चन भी अगर टफ आते हैं और वो आपको नहीं आते ना, तो आप और लोगों से बहुत पीछे हो जिनको 10 क्वेश्चन आते हैं। सो जो एस्पायरेंट्स मेरी इस बात पे गौर करेगा, मानेगा, मैं जेन्युइनली कह रहा हूँ आपको बेनिफिट होगा फ्रेंड्स। ऐसी बात नहीं है कि आपको बेनिफिट नहीं होगा। आप अपनी गलतियों को ढूंढो, जो आपके क्वेश्चंस गलत हुए हैं आप वापस उसको ये नहीं, आपको ये भी नहीं करना है कि मॉक टेस्ट में आपके गलत हो गए, ठीक है मैंने पढ़ लिया, हाँ इसका आंसर ये आएगा ये आएगा ये आएगा, वहीं पे छोड़ दिया। नहीं, इस वजह से ऐसा नहीं करना है। इसकी वजह से आपका मॉक टेस्ट देने का पर्पज ही खत्म हो गया। फिर तो मॉक टेस्ट से ज्यादा मॉक टेस्ट का एनालिसिस इंपॉर्टेंट है। आप उसको एनालाइज करो, आपका जो क्वेश्चन गलत हुआ है आप वापस जाओ और उसको देखो कि ये इसका सही आंसर क्या है। आप उसको देखोगे तो उसके साथ साथ आपको 2-4 चीजें जो उसके आसपास की हैं वो चीजें और पता लगेंगी कि हाँ इसमें ये भी है ये भी है ये भी है। आपको अच्छा रिवीजन हो जाएगा उससे। सो फ्रेंड्स, यही कहना चाहूंगा लास्ट में कि जिनके स्कोर कम आ रहे हैं वो अपनी प्रिपरेशन को एक बार
दोबारा से सारी चीज़ें रिवाइज करें। अपना जो अदर किसी एक्टिविटी में आप टाइम दे रहे हो उसको 1 महीने के लिए जितना भी टाइम एग्जाम के लिए बचा है उसको कट करके एग्जाम पे फोकस करो, सो दैट कि आपका क्लियर हो सके। नहीं तो अदरवाइज बाद में आप हमें ही कोसोगे। मेरे को पता है कि नहीं आपने अच्छे से प्रिपेयर नहीं करा, लेकिन जो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो एग्जाम क्लियर भी करेंगे, अच्छे मार्क्स से क्लियर करेंगे, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि स्टडी बैंकर पे बहुत सारे एस्पायरेंट्स ऐसे हैं जो बहुत अच्छे स्कोर करेंगे एग्जाम में, और उनको भी हमने ही पढ़ाया है और आपको भी हमने ही पढ़ाया है। लेकिन डिफरेंस कहाँ है, उन्होंने अच्छे से पढ़ा है और बहुत सारे जो एस्पायरेंट्स जिनके स्कोर नहीं आ रहे उन्होंने अच्छे से नहीं पढ़ा। बस डिफरेंस यही है, इससे ज़्यादा डिफरेंस कहीं नहीं है। हमने किसी को अलग से ट्रेनिंग नहीं दी, अलग से नहीं पढ़ाया, हम पढ़ा वही रहे हैं। कंटेंट हमारा सभी के लिए सेम है, सभी के लिए सेम मेहनत कर रहे हैं। फ्रेंड्स, मैं यही कहना चाहूँगा आपसे कि मेक दिस अटेम्प्ट योर लास्ट अटेम्प्ट, और आप अपनी प्रिपरेशन या रिवीजन अच्छे से करें फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे।